हेलो, हाय, राधे राधे। जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। मैं सुरेंद्र फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS पॉलिटी जीके ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत जीके जो फिलहाल वैसे हमारा चल रहा है उसके अंतर्गत MCQ टेस्ट सीरीज चल रही है। तो यहाँ पर आज आपके लिए टॉप 35 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो आपके लिए बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, वीडियो, पटवार, भर्ती परीक्षा, राजस्थान पुलिस, ऑल कॉम्पिटिशन, चतुश्रेणी कर्मचारी के साथ साथ ऑल कॉम्पिटिशन से संबंधित जो भी RPSC संबंधित एग्जाम है सभी के लिए क्लास है इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आपको ये 35 में से ये भी बताना है अंत में कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्न में कौन सा राजस्थान का तेल क्षेत्र नहीं है? यहाँ पर जो तेल क्षेत्र दे रखे हैं उनमें से राजस्थान के अंतर्गत कौन सा नहीं आता? गंगा, भाग्यम, रागेश्वरी, कामेश्वरी। जल्दी से कमेंट कीजिए इनमें से कौन सा तेल क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा गंगा। ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। भाग्यम, रागेश्वरी और कामेश्वरी ये राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंतर्गत आते स्थित तेल क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला गुणवत्ता में श्रेष्ठ माना जाता है? एंथ्रासाइट, हीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट। जैसे सबसे उत्तम किस्म का जो कोयला है वो एंथ्रासाइट। ये वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा। निम्न में कौन सा जिला माई अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना से संबंधित है? बांसवाड़ा, टोंक, जयपुर, करौली। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माई अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना से संबंधित जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, टोंक, जयपुर, करौली। तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा बांसवाड़ा। ये वाला ऑप्शन सही आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। निम्न में से कौन सा संयोग गलत है? एक तरफ सिंचाई परियोजना और लावानवे जिले दे रखे हैं। जाखम परियोजना, सलूम्बा और प्रतापगढ़ में। पीपलकूट हाई केबल कैनाल परियोजना प्रतापगढ़, सोम कमला अम्बा, डी खेतर तजारा, पांचरा परियोजना करौली, सभी माधोपुर वर्धा। इसमें से असंगत कौन सा है आपको ये बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो रहेगा सोम कमला अम्बा जो परियोजना है ठीक है तैयार की नहीं है। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बस ये वाला ऑप्शन है ये संगत रहेगा। सोम कमला अम्बा जो सिंचाई परियोजना है वो आपकी डूंगरपुर और उदयपुर से संबंधित है। इसका आंसर सबसे पहले डी डूंगरपुर से संबंधित परियोजना ध्यान रखना, और सभी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट की तरफ बढ़िए। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। लगता है इजी है पर बहुत से बच्चे गलत करते हैं ध्यान से। माही, चंबल, लूनी, घग्गर। तो मृत नदी कौन सी कहलाती है? तो इनमें से जो मृत नदी है वो आपकी घग्गर नदी जो कि सरस्वती नदी का अवशेष माना जाती है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चंबल नदी को कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। माही नदी कर्क रेखा 2 बार पार करने वाली नदी। कौन सी नदी राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है? चंबल, माही, लूनी, घग्गर। राजस्थान में उत्तर की तरफ से प्रवेश करने वाली नदी एकमात्र नदी कौन सी हो जाएगी? चंबल, माही, लूनी, घग्गर। तो घग्गर नदी चौथा ऑप्शन है, राइट आंसर होगा। ये राजस्थान में उत्तर दिशा से प्रवेश करती है।
निम्नलिखित में से कौन सा नदी संबंध जिला सम्मिलित नहीं है? धाई नदी अजमेर, बाणगंगा जयपुर, काकनी जैसलमेर, बात्रा बांसवाड़ा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, कौन सी नदी या जिला सम्मिलित नहीं, तो बात्रा बांसवाड़ा यहाँ पर गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। राजस्थान का सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो राजस्थान का सौर ऊर्जा के उत्पादन में देश में जो स्थान है वो कौन सा है? प्रथम है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सफाई है? कांतली, बाणगंगा, घग्गर या चंबल। यही सदाबहानी नदी कौन सी है, ये पहचान करके बताना है। कागनी, बाणगंगा, घग्गर या चंबल। तो वर्ष भर बहती है, इनमें से चंबल नदी चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी नदी अंतर प्रवाहित नदी नहीं है? अंतर प्रवाही नदी के अंतर्गत नहीं आती। सावी, कांतली, भापनी, काकनी। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? भापनी नदी, सावी, कांतली और खागनी। खागनी नदी तो मधुमती नदी भी कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ये आंतर प्रवाही नदी नहीं है। राजस्थान का रुंड सरता किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान की रुंड सरता के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? घग्गर, बाणगंगा, बनास या रूपारेल। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? रुंड सरता कहा जाता है बाणगंगा, सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। बनास नदी को बड़ा सा भी कहा जाता है। बड़ा सा किसे कहते हैं? बनास नदी को। घग्गर को मृत नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तुरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? काकनी, कांतली, बाणगंगा, गंभीर। तुरावाटी बेसिन में बहने वाली नदी कांतली नदी जो कि सीकर जिले के अंदर बहती है। सेकंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आप सभी को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नेक्स्ट देखिए, खाड़ी जगह नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं जुड़ती है, वह है काली सिंध, बनास, माही, बाणगंगा। इसमें से कौन सी नदी है जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं ले जाती? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माही नदी, जो खम्बात की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। इसका प्रभाव खम्बात की खाड़ी से है। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, खाली जगह अनास, चूरू, चाप किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? चंबल, बनास, माही, काली सिंध। किसकी सहायक नदियाँ? जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर राइट आंसर अनास, ये चाप, माही नदी की सहायक नदियाँ हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, खाड़ी जगह निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की गंगा खाड़ी अथवा तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? चंबल, लूणी, बनास, बाणगंगा। बंगाल की खाड़ी के बगान के अंतर्गत कौन सी नदी नहीं आती है इनमें से? तो वो आपकी लूणी सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। ये कच्छ के रण में अपना जल ले जाती है।
चूलिया जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? चंबल, बांस, साबरमती, घग्गर। तो चूलिया जलप्रपात वो कौन सी नदी पर बनाया गया है? चंबल नदी पर बनाया गया है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर है। चोरावाटी बोली प्रचलित है? कुचामन, बहरोड, नीम का थाना या झुंझुनू? चोरावाटी बोली कांकेर, नीम का थाना सीकर। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। क्रिएशन ने किस बोली को भीड़ों की बोली कहा है? पागड़ी, डेंगा, अहिरवाती, नीमाड़ी। भीड़ों की बोली किसको कहा है क्रिएशन ने? तो बागड़ी को कहा है। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राठी मेहड़ा किस बोली की बोली है? मेवाड़ी, उड़ाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी। तो यहाँ पर राठी मेहड़ा का संबंध किससे रहेगा? मेवाती। थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हालिया राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा दो बार पार करती है? चंबल, बनास, माही, लूणी। तो कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली राजस्थान की एकमात्र नदी वो है चंबल। थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। हाड़ौती प्रजातंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? अध्यक्षता किसने की? मणिकलाल वर्मा, नैनूराम शर्मा, सरस्वती दास, अर्जुनलाल सेठी। हाड़ौती प्रजातंत्र के अध्यक्ष कौन थे? नैनूराम शर्मा। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। दादू पंथ का साहित्य किस भाषा में संग्रहित है? मारवाड़ी, बागड़ी, मेवाती, लूणाड़ी। दादू पंथ का संबंध नारायण जयपुर से है। लूणाड़ी बोली बोली जाती है। फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। अलाता राजावाटी नागरचूड़ किसकी बोली है? मेवाड़ी, लूणाड़ी, रागड़ी, बागड़ी। राजावाटी और नागरचूड़ किसकी बोलियाँ हैं? तो यहाँ पर आपका सही आंसर कौन सा रहेगा? राजावाटी नागरचूड़ किसकी बोली है? ये बोलियाँ लूणाड़ी की। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है? लूणाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, बागड़ी। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बागड़ी का। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। बड़ राइडर पक्षी पर सवार मानव का व्यक्ति चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? दर भरतपुर, बाबर भीलवाड़ा, गड़दड़ा बूंदी, रेड जयपुर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बड़ राइडर पक्षी पर सवार मानव का व्यक्ति चित्र कहाँ से मिला है? तो गड़दड़ा बूंदी से प्राप्त हुआ है। थर्ड ऑप्शन आपका सही आंसर रहेगा। 1863 ईस्वी में पाथरकालीन औजार की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड, टेलर, मार्शल, थॉमसन। तो ये की थी आपकी रॉबर्ट ब्रुसफोर्ड ने। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट आता है, पाथरकाल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन, खेती बाड़ी, बागवानी, शिकार द्वारा भोजन का संग्रह। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? पाथरकाल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार द्वारा भोजन का संग्रह। चौथा ऑप्शन सही आंसर रहेगा। राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में सहस्त्रों वर्षों पूर्व क्या था? पहाड़, रेत, समुद्र, आर्य की मौज भूमि। समुद्र था। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। टैथिस सागर के अवशेष मिलते हैं राजस्थान में। जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी द्वितीय स्थान पर आता है? लूणी बेसिन, माही बेसिन, बनास बेसिन, साबरमती बेसिन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा बनास बेसिन। थर्ड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। बागल, बेतरक, मेसवा, हथमती किसकी सहायक नदियाँ हैं? माही, चंबल, साबरमती, सोन।
बागल बेतरक मेसवा हाथमती। किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो इस साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है? भागौर, नलियासर, नगरी, मेरठ। चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है? नलियासर। बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। सेकंड ऑप्शन बा। अगला क्वेश्चन है कुंभ निगम संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य, लोही युग, त्रेय युग विभाजन किसने किया? जॉर्जसन, थॉमसन, लुबाक, टेलर, एंड। तो ये किया था आपका जॉर्जसन थॉमसन ने। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाड़ा राजपूतों द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली हड़ौती, मेवाती, शेखावाटी, भील। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा रहेगा? हड़ौती। फर्स्ट ऑप्शन सही आंसर रहेगा। जागृति बोली है चित्तौड़गढ़ की, करौली की, सिरोही की, डूंगरपुर की। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा? सेकंड ऑप्शन करौली सही आंसर होगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन मालव प्रदेश के राजभवन प्रचारित मारवाड़ी और मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली मालवी, रावड़ी, मेवाड़, मेवाती। मारवाड़ी मालवी के मिश्रण से उत्पन्न बोली कौन सी है? तो वो रांगड़ी। सेकंड ऑप्शन सही आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।